हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 12th के मंथली टेस्ट का कॉपी आया है जो होम साइंस का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ईंधन की भी बचत करता है, ऊर्जा के भी और समय का भी। तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे डी। इसका आंसर हम लोग लगाएंगे डी। परिवार के किस आहार आयोजन किस आधार पर बनने चाहिए। परिवार के लिए आहार आयोजन किस आधार पर बनने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, दैनिक आधार पर। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो आंसर होगा आर्थिक स्थिति, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो हम लोग जानते हैं विटामिन हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी डैश में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी हमें आंवला में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है। दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है। तो दूध से हम लोग को कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आहार आयोजन महत्वपूर्ण है। तो आहार आयोजन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें आंसर लगाएंगे हम डी। विटामिन ए घुलनशील है। विटामिन ए घुलनशील है, तो विटामिन ए जो है वो जल में घुलनशील है। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो भोजन से हमको संतुष्टि मिलता है, तो इसका विटामिन का आंसर लगाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है। तो 10 का आंसर लगाएंगे डी, 10 का डी। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी दूषित भोजन पदार्थ के खाने से होता है। तो अतिसार भी होता है, हैजा भी होता है, पेचिश भी होता है। तो आंसर इनमें लगाएंगे इनमें से सभी। विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो स्कर्वी होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंग की अस्थियां मुड़ जाती है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। संतुलित आहार के अवयव हैं, तो इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है। तो इसमें आंसर लगाएंगे इनमें से सभी। निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। तो विषाक्त भोजन से हमको जीभ मिचलाता है, दस्त होता है, उल्टी भी होता है। तो इसमें भी इनमें से सभी लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की एक विधि है। तो इसमें दृश्य परीक्षण भी मिलावट का पता लगाता है, भौतिक परीक्षण भी, रासायनिक परीक्षण भी। इसका आंसर होगा डी। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। तो नमक में हम लोग आयोडीन मिलाया जाता है। किस मिलावट सामान का नग्न आँखों के द्वारा पता लगाया जाता है। जल नहीं, वनस्पति घी, पपीता का बीज। इसका आंसर हो जाएगा डी। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैम। मानीकरण चिन्ह दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1954 में। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, दही। आहार आयोजन निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है। तो पकाने का बर्तन आवश्यक नहीं है। कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है। हॉलमार्क जो है सोने में दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। फाइबर मदद करता है, कब्ज के रोकथाम में मदद करता है। इसके लिए कार्य नहीं करता है। तो निश्चित मनोरंजन के लिए कार्य नहीं करता है। किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होता है। तो इसमें होगा वसायुक्त भोजन।